students, usually you people are given the lectures by we people, that is the teachers are giving before your examination some tips or some inspirational speeches. So accidentally today I have with me Rahul Mishra, and to whom I have taught I think class 8, 9, 10. Yes, sir. All right. And but 11, 12 at that time I was not teaching, but till the class 10 itself I taught him a lot many things related with the 11 and 12, which he himself will tell you that how those things have helped him. I'm not going to discuss in detail very much. What I want Rahul to give you people some tips regarding your upcoming all the examinations, whether it is the board exam or the JEE mains or JEE advance, because he has passed out from the IIT Kharagpur in 2014 to 2019. He was our very good student from our school. In mathematics he was one of my favorite student. All right, so over to Rahul. तो हेलो गाइज, मैं राहुल मिश्रा हूँ और आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT खड़गपुर 2014 to 19. तो आज मैं विजय सर के घर पर आया था, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम एंड ऑल. तो सर ने कहा कि लाइक इफ़ आई कैन टॉक अबाउट एंड इफ़ आई कुड गिव सम टिप्स एट द लास्ट मोमेंट विच कैन help you sail through your exam and help you write better in your exam. So it would be good because we have actually been through that process and we have learned from our own failures. So वही मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट में क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए एंड क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए टूवर्ड्स द एग्ज़ाम, क्योंकि आपने 2 साल ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है. सो इस लास्ट मोमेंट को कैसे सबसे बेस्ट यूटिलाइज करना है कि जितना हमने सीख रखा है उसको हम वहाँ जाके एग्जामिनेशन हॉल में बेस्ट एग्जीक्यूट करके आए. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रिवीजन स्ट्रैटेजी, रिवीजन ऑफ ओल्ड नोट्स. तो शायद अब एग्ज़ाम में आप लोगों का 1 या 2 महीना कुछ बचा होगा, JEE मेंस, JEE एडवांस्ड और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो भी आप लोग अपने माइंड में रखे हैं कि हमें ये क्रैक करना है. तो यूजुअली सिलेबस इज़ क्वाइट वास्ट, 11 से 12 तक का है. और शायद कोविड के टाइम पे मुझे नहीं पता कि कैसा प्रिपरेशन रहा है आप लोगों का, कैसा रिवीजन स्ट्रैटेजी रहा है, सब कुछ किस तरीके से आपने टेस्ट दिए हैं रेगुलरली. तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूजुअली सबके अंदर ये चीज़ होती है और मेरे अंदर भी ये चीज़ थी कि इतना मेहनत करते हैं, इतना पढ़ने के बाद भी कि कुछ छूट गया है, थोड़ा थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं, ये चीज़ अच्छी से नहीं आती है. तो हमेशा दिमाग उसमें लगा रहता है कि कहीं ये चीज़ अच्छे से पढ़ लेते हैं. बट इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मिस कर देते हैं कि जो चीज़ हमें ऑलरेडी अच्छे से आती है, बट जस्ट बिकॉज हमने उस चीज़ को रीविजिट नहीं किया है. जैसे मान लीजिए आप 12th क्लास में हैं, आप 11th का कोई इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक होगा, जैसे रोटेशन में या कुछ होगा, या कुछ काइनेमैटिक्स में कुछ चीज़ होगी, ग्रेविटेशन में कुछ चीज़ होगा, या केमिस्ट्री में कुछ चीज़ होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि यू आर वेरी गुड एट. बट जस्ट बिकॉज आपका वो टच छूट गया है नए टॉपिक्स को एंड में कवर करने के चलते, तो वो चीज़ें थोड़ी बैकग्राउंड में चली जाती है और वो दैट इज़ नॉट वेरी क्विक. तो उस चीज़ के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि रादर देन गोइंग ऑन टू न्यू टॉपिक्स, मतलब आप ठीक है, अगर आपको न्यू टॉपिक्स कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत एसेंशियल है, तो उसके लिए आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ आधा 1 घंटा मैं इसको मैनेज कर लूँगा. बट आई ट्राई टू, मेरा मोस्ट फोकस अभी ये होना चाहिए कि जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ चीज़ें, उसको मैं वापस से कैसे रिवाइज करूँ उसको मैं, क्योंकि आप जब रिविजन करने बैठोगे, आप जब पुराने अपने कोचिंग के पेपर्स को वापस से सॉल्व करने बैठोगे, तो आपको हो सकता है कि ये रियलाइज़ हो कि ये क्वेश्चन तो मैंने उस समय बना लिया था बट अब मुझसे क्यों नहीं बन रहा है. तो वो एक अंदर से एंग्जाइटी और स्ट्रेस पैदा करता है कि एम आई वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड ऑफ इट. तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सबके साथ होता है, जिन्होंने JEE क्लियर किया है सबके साथ ये प्रोसेस होता है, सब उस फेज से गुजरते हैं. बस उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी सही रखा है, तो उन्होंने अच्छे से अपने चीज़ों को रिवाइज कर रखा है. तो मैं भी वही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना मोस्ट टाइम अप, जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन में लगाइए. और रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन बनाया है या कोई रिसोर्स है जिसको आप बार बार रेफर करते हैं, तो मान लीजिए उसका कोई चैप्टर 12 का कोई फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप एक नोटबुक मेंटेन कीजिए कि हाँ मैंने चैप्टर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन
ऐसे ऐसे बना रखा है अपने उसमें, ताकि कभी भी आपको फ्यूचर में भी कभी उस चीज़ को रेफर करना पड़े। तो ये ना हो कि मैंने उस समय तो बनाया था बट अब मैं भूल गया, अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, मैं किससे पूछूं, दोस्तों से पूछूं, टीचर्स से पूछूं। तो उससे क्या हुआ कि हाँ, आपने कभी बना रखा है तो आप सीधा रेफर करके देख सकते हो कि व्हाट वाज माय थिंकिंग प्रोसेस एट दैट टाइम। तो इससे आपको जितने भी सब्जेक्ट्स आपके या टॉपिक्स आपके कोर है जो कि आपके स्ट्रांग है ऑलरेडी, उस पे आप काफ़ी अच्छे से कैपिटलाइज करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सेकेंड चीज़ ये है कि एग्जामिनेशन हॉल का जो टेम्परामेंट होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 9 to 12 हमारे समय में होता था, 9 to 12, 2 to 5, अभी भी शायद वही समय होता होगा। तो ट्राई टू मतलब एक रूम में अपने आप को लॉक कर लीजिए, अगर आप सेपरेट रूम नहीं है तो एक कोना पकड़ लीजिए और एक टाइमर से अपने आप को टाइम कीजिए कि हाँ 9 से 12 मैं एक पुराना कोई किसी भी साल का पेपर लेकर बैठूंगा। पुराना IIT जेई का ही पेपर हो सकता है, जेई मेन का ही पेपर हो सकता है, या आपके कोचिंग का ही कोई रीसेंट पेपर हो सकता है, और मैं 3 घंटे बिना कुछ डिस्ट्रैक्शन के, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठ के बनाता हूँ उस तरीके से मैं प्रैक्टिस करूंगा। और ये आपका स्ट्रैटेजी तो होना ही चाहिए कि मैं वीक में एटलीस्ट ऐसा 2 से 3 पेपर तो लिखूं ही लिखूं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको चीज़ें आती हैं बट जस्ट बिकॉज उनको वो एग्जामिनेशन हॉल का वो प्रैक्टिस नहीं होता है, वो एनवायरनमेंट का, वो तो इसके वजह से वो एग्जाम में वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करके करके आ पाते लिमिटेड टाइम में। तो जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, हाँ जैसे मैं जेई मेन का है, 3 घंटे का पेपर है, तो मैं पिछले 5 साल का पेपर उठाऊंगा और या 6 साल का पेपर उठाऊंगा और मैं हर वीक डिवाइड कर लिया कि मैं 9 से 12 मंडे को और 9 से 12 फ्राइडे को जेई मेन का पेपर लिखूंगा अपने आप को कोने में साइड में वो करके। और उसके बाद जो भी वहाँ पे मेरे पेपर्स में शॉर्ट कमिंग्स दिखेंगी वो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे कि हाँ मेरा ये टॉपिक में हो सकता है कि मुझे चीज़ें आती थी मैं भूल रहा हूँ, या ये टॉपिक में मेरा पूरा क्वेश्चन आउट ऑफ स्कोप ही है। तो उस हिसाब से फिर अपना आप रिवीजन स्ट्रैटेजी को भी इटरेटिवली प्रोसेस कर सकते हैं कि हाँ कौन से टॉपिक का मुझे रिवाइज करना चाहिए, कौन सा टॉपिक नहीं करना चाहिए, एंड इस तरीके से। तीसरा एग्ज़ाम लिखने का स्ट्रैटेजी, हालांकि ये काफ़ी लेट है बट बहुत लोग पूछते हैं कि भाई लोग एग्ज़ाम कैसे लिखते हैं, क्या उसका भी कुछ वो है, कला है क्या कि क्या है। तो अगर मेरे केस में अगर पूछा जाए, सबके लिए ये अलग हो सकता है, मेरे लिए ये चीज़ काम करती थी, हो सकता है कि आपके लिए ना करे, बट अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो मैं यूजुअली क्या करता था कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर ना, जैसे लोग क्वेश्चन मिलता है तो लोग हड़बड़ी में बनाना शुरू कर देते हैं, मैं वो नहीं करता था। मैं यूजुअली पहले 5 से 10 मिनट, आपको लगेगा कि यार 3 घंटे के पेपर में इतना लिमिटेड टाइम है, उसमें भी मैं 5 से 10 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने में बर्बाद कर रहा हूँ। बट मेरे लिए ये काम करता था कि मैं 5 से 10 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ता था और मैं ना उसमें क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में ना अपने पेंसिल में एक टिक, क्रॉस और सर्कल इस हिसाब से बांट लेता था। टिक मतलब सुपर इजी, आई नो हाउ टू डू इट। सर्कल मतलब मीडियम, मैं अगर थोड़ा टाइम दूंगा तो मैं आई विल क्रैक इट। क्रॉस मतलब दिस इज बियॉन्ड माई स्कोप इन दिस 3 hours, आई विल नॉट बी एबल टू काइंड ऑफ पिक इट अप इन दिस 3 hours। उसके बाद क्या करो कि आप पूरे पेपर में जो भी आपके टिक्स है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यूजुअली लोग ये करते हैं कि जिनका केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा वो पूरा केमिस्ट्री बनाते हैं, फिर मैथ्स बनाते हैं, फिर फिजिक्स बनाते हैं, या वैसा वाइसी वर्सा जो भी उनका स्ट्रांग सब्जेक्ट है। मेरे लिए ऐसा था कि मैं स्ट्रेंथ को उतना फोकस नहीं देके मैं क्वेश्चंस की क्वांटिटी और उसको देखता था कि वो कितनी टफ है टू क्रैक। उस हिसाब से मैं देख लेता था कि हाँ अगर मेरा केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टिक है तो मैं फिर केमिस्ट्री से स्टार्ट कर देता था कि हाँ चलो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। तो उससे मेरा क्या हुआ कि एग्ज़ाम में भी मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर मेरा पेपर है तो उसमें मैंने उस पेपर में जितने आसान क्वेश्चंस थे जो कि क्रैकेबल थे वो तो मैंने कम से कम बना ही दिए हैं। उसके बाद मैं इटरेटिवली नेक्स्ट स्टेप में उन क्वेश्चंस पे जाऊंगा जिन पे मैंने सर्कल मार कर रखा है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये मीडियम एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से और मैं इनको बना सकता हूँ स्टिपुलेटेड टाइम में। उनको मैं सारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर उसके बाद भी अगर मेरे पास समय बच रहा है देन आई विल गो टू द टफ क्वेश्चंस। तो इससे क्या है कि मैं एग्ज़ाम पेपर का सबसे मतलब जो भी आसान तरीके से मैं पेपर को होल हार्टेडली अटेम्प्ट कर पाता हूँ। और शुरू में क्योंकि मैंने सारे इजी क्वेश्चंस बना लिए हैं तो मेरा एग्जाम में कॉन्फिडेंस और टेम्परामेंट भी हाई रहता है। तो ये कुछ एंड मोमेंट स्ट्रैटेजीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता था मेरे तरफ से। एंड ऑल द बेस्ट। और कुछ ऐसी ही कुछ होगी तो आई कैन कनेक्ट विद सर एंड वी कैन ऑलवेज टॉक कि अगर कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कुछ जानना है वैसा तो मैं आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू। All right, students, I think you got benefited by the speech given by Rahul. And further, if you want to contact him, you can contact him. Either I may give you the number of him or
you may contact him through me. All right. Thank you very much.